चलिए आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत सीजी मैप एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का मैप बनाना और छत्तीसगढ़ राज्य में जिले का गठन कैसे हुआ है उसका तिथि क्रम जानना, उसका एक सीक्वेंस जानना आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले दो वीडियो में जैसा प्यार दिया है उसी तरीके से पूरा सहयोग और प्यार बनाए रखना है। इस वीडियो में भी फ्री में जा रहा है, पूरा डिटेल के साथ जा रहा है। याद रख लीजिएगा, बेसिक से जा रहा है, एकदम जीरो से लेकर हम लोग हीरो लेवल तक की पढ़ाई करेंगे कंप्लीट। ओके, बस आप लोग को मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करना है और अपने स्टेटस पर स्थान देना है, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें कमेंट के रूप में जो आता है, लाइक करके जो आता है, वही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट छत्तीसगढ़ में अवेलेबल कराऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आप लोग को भी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कंप्लीट सीरीज पूरा हो पाएगा। बात समझ आ रही है? तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीजी मैप और उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत लोगों ने बोला कि सर सीजी मैप को भी समझा दो, सीजी मैप को भी समझा दो, बनाना ही नहीं आता, कौन सा जिला कहाँ टच होता है, कब आया, कैसे बनता है, कुछ समझ नहीं आता। तो एकदम एक मिनट में आप पूरा छत्तीसगढ़ के सारे जिले को आप बना सकते हो मैप में, देख लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर, चलिए शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, मैं समझाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, बाकी आपका एकदम आसान है। ये छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ मान लीजिए इसको। ओके, उसके बाद आप लोग इसी में देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यहां पर कितने संभाग हैं भाई? यहां पर संभाग कितने हैं? संभाग कितने हैं? 5 संभाग है वो वर्तमान में। जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? 33 जिला हो गया है वर्तमान में। 33 जिला हो गया है कि नहीं? आप लोग को पढ़ना है, एकदम एनर्जेटिक होके पढ़ना है, तभी होगा। कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए वीडियो में। बात समझ आ रही? और कॉपी पेन रखो और नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना जरूरी है। आप लोग से मैं 5-6 वीडियो डाल पाऊंगा, फिर सबसे रिव्यू लूंगा, तभी जाकर के आगे बढ़ूंगा। जो लोग डेली देख रहे हैं वो लोग जैसा कि ऑनलाइन वीडियो लेते हैं ना, पेड क्लासेस, वैसा समझ के पढ़िए इसको। ओके, चलिए आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, जो इसको फॉलो कर लेगा 100% उसका प्रीलिम से निकलेगा इस बार का, गारंटी है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे इसमें भाई। तो देखिए, बात समझना है आप लोग को। 5 संभाग देखिए, 5 संभाग, पहले 5 संभाग कहां कहां से बनेगा? एक तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया बस्तर, यहां पर हम लोग एक ले लेते हैं, ठीक है, और एक ठीक है, एक ले लेते हैं हम लोग यहां पर। कितना हुआ भाई? कितना हुआ बताइए? 5 संभाग हुआ कि नहीं? 5 संभाग हुआ कि नहीं? 5 हो गया ना। देखो, आप लोग को जानना है, ये है बस्तर संभाग, बस्तर, ये है दुर्ग संभाग, ये है रायपुर संभाग, और ये आपका बिलासपुर संभाग, और ये आपका सरगुजा संभाग। बात क्लियर है कि नहीं? एकदम समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये संभाग कब कब अस्तित्व में आए हैं उसको पहले जान लीजिए। सबसे पहले संभाग को देख रहे हैं हम लोग, संभाग को। बात क्लियर है कि नहीं? संभाग को हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, संभाग को देख रहे हैं भैया। चलिए देखो, तो सबसे पहले आया आपका रायपुर संभाग 1862 पहला, याद रख लेना। उसके बाद बना बिलासपुर संभाग 1956, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक संभाग बना बस्तर 1981, कब? 1981,
1981, ये आपको याद रख लेना है। फिर एक संभाग बनेगा 2008 में सरगुजा, और फिर दुर्ग याद रख लेना, दुर्ग कब बनेगा तो 13 सितंबर 2013 को दुर्ग संभाग, पांचवा संभाग। तो पहला बना भाई रायपुर, दूसरा बना बिलासपुर, तीसरा बना बस्तर, चौथा बना सरगुजा, और पांचवा दुर्ग। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो ये आपका 1862, 1956, 1981, 2008 अगर पूरा लिखोगे तो 1 अप्रैल 2008 है, याद रख लेना इसको भी, 1 अप्रैल 2008, और ये 13 सितंबर 2013। पांचों संभाग कब कब अस्तित्व में आया उसको स्थापना क्रम में जानना है, पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग को इतना जानना है। ओके, ये हो गया आपका संभाग। इसके बाद हम लोग जिला को देखेंगे, जिला कैसे कैसे बनेगा, ठीक है, जिला कैसे कैसे बनेगा इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। ये हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। आपको 1 सेकंड में बनाना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा 5 संभाग ना जी, 5 संभाग। एक तो बस्तर हो गया, और यहां पर से कट होकर के ये बन गया 2 ठो, और यहां पर से ये कट होकर के ये 5 संभाग इसी तरीके से बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बताइए। 5 संभाग, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, 5 संभाग कब कब अस्तित्व में आया बता दिए। अब इसी में हम लोग को जानना है सबसे पहले कौन सा, बस्तर से हम लोग शुरू करेंगे। इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, समझिए, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, समझिए। ये है बस्तर संभाग। क्या भाई, बस्तर संभाग, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। ओके, बस्तर संभाग को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग काटेंगे। बस्तर संभाग पहला काटेंगे, ठीक। कैसे बनेगा बस्तर संभाग समझिए। ओके, ये इसको थोड़ा मिटा दूं। ये बस्तर संभाग देखिए, पहला हम लोग काटेंगे बस्तर संभाग। ओके, बस्तर संभाग, पहला ये कांकेर जिला, कांकेर जिला। इसका अभी सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, कांकेर जिला इसको समझिए। ऐसा करोगे, कैसे बता करना है, उसके बाद आप पूरी तरीके से इसको 2 भाग में डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 2 भाग में डिवाइड कर दोगे, याद रख लेना। फिर नीचे में एक ठो डब्बा बनाओगे, डब्बा। क्या बनाओगे, डब्बा बनाओगे, डब्बा, ठीक है, डब्बा। ये 3 काम करना है बस्तर संभाग में। यहां से ऐसे काटे, सीधा नहीं काटना है, यहां से ऐसे काटना है, फिर बीच में पूरा डिवाइड कर दोगे और नीचे में एक ठो डब्बा बना दोगे, डब्बा, वर्गाकार, वर्गाकार। इस जो ये वाला सेक्शन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। बात समझ आ रही है। इसके बाद इसके इस पार ये जो है ना, ये डब्बा, ये आपका ट्राइपोड टाइप काम करेगा। ट्राइपोड मतलब 3 पैर होता है ना, 3 पैर, ट्राइपोड। तो एक पैर ऊपर में, और जो ऊपर में पैर रहेगा वो इस लाइन के राइट साइड रहेगा, राइट साइड, याद रख लेना, राइट साइड। और नीचे में एक पैर बना देना, और ऊपर में एक, ये साइड में एक पैर बना देना। 3 पैर हुआ कि नहीं, 1 2 3, ये ट्राइपोड, ये आपको याद रख लेना। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग को समझना है, ये है दंतेवाड़ा, नीचे में सुकमा, ठीक है। क्या भाई, सुकमा, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये है बस्तर, ऊपर में कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है, ये आपको याद रखें। ये कांकेर हो गया, कांकेर, ओके, कांकेर। ये हो गया आपका नारायणपुर, नारायणपुर, और ये आपका बीजापुर, बीजापुर। बात समझ आई। देखिए 7 जिला बस्तर संभाग में,
कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, एक साथ ऐसे, और बीच में आपको याद रख लेना है दंतेवाड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अब आ जाते हैं हम लोग सातों। क्या करना है आपको, देखिए समझिए, यहां से एक लाइन लो, बीच को पूरा डिवाइड करो, एक ठो डब्बा बनाओ, डब्बा में ट्राइपॉड बना दो, और इस लाइन के लेफ्ट साइड में इसको डिवाइड कर दो, खत्म, 7 जिला खत्म। ओके, खत्म एकदम से। ठीक, आ जाते हैं हम लोग नीचे, नीचे आ जाते हैं, है ना, इसको नीचे कर दिए। अब आ गए ऊपर, जस्ट बस्तर संभाग के ऊपर में लेफ्ट साइड में देखोगे तो दुर्ग संभाग, राइट साइड में देखोगे रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। ये दुर्ग है, ये रायपुर है। अभी हम लोग दुर्ग को पहले बनाएंगे। दुर्ग में एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आप लोग को, दुर्ग को कैसे बनाना है। देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो है ना दुर्ग संभाग, इसको ना वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करो, वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करो। कैसे पार्ट में? वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कर दिया भाई, कर दिया, ये देख कर दिया, कर तो दिया। वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, एक पार्ट 2 पार्ट। अब लेफ्ट साइड को कितने जिले बनाना है? 4 जिला बनाना है। तो 4 जिला बनाना है, तो 4 जिला के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 4 जिला बनाना है ना हमको, ठीक है। ये 4 जिला हो गया ना, 4 जिला। ये आपका देखोगे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। दूसरा आपका देखोगे राजनंद गांव, ऊपर में केसीजी, कवर्धा, छुई खदान, गंडई, और ऊपर में जाओगे तो कबीर धाम, कवर्धा बोलते हैं इसको, कवर्धा। ठीक है, मैं के लिख देता हूं, के लिख देता हूं, कवर्धा। 4 जिला हुआ कि नहीं लेफ्ट साइड में। अब इसी के इस साइड एक कॉन्सेप्ट समझना, जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है ना, जस्ट इसके ऊपर बनता है, इसमें हॉरिजेंटल लाइन है जस्ट उसके ऊपर। जैसे कि इस लाइन के जस्ट ऊपर, इस लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक है, ऊपर। और यहां 3 ही जिला बनना है, तो और ऊपर नहीं बनेगा, इसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि 3 ही जिला बनना है। और 3 जिला दुर्ग, नीचे में बालोद, ऊपर में बेमेतरा, बेमेतरा। दुर्ग, दुर्ग के नीचे बालोद, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, खत्म। 7 जिला यहां पर बनेगा। कहां पर? दुर्ग संभाग में। संभाग क्या है भाई? दुर्ग, दुर्ग, ठीक है, दुर्ग संभाग है। याद रख लेना, यहां पर संभाग किसके नाम से, किसके नाम से? सी बस्तर, जगदलपुर हेडक्वार्टर, जगदलपुर हेडक्वार्टर। तो ये 7 जिला आपको दिख गया ना। बीच को वर्टिकली डिवाइड करो, इधर 4 जिला बनाना है तो 3 ठो लाइन खींचना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। लेकिन यहां पर 3 ही जिला है, तो इस लाइन के ऊपर नहीं बनेगा। बस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ के चलना बस। अब आ जाते हैं रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में देखोगे तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। कलर मैं ले लूं, ठीक है। चलो चलो इसको लेते हैं। ये आपका देखोगे तो ऐसा जाएगा, देखिए ये यहां पर, ये दोनों को मिलाना नहीं है ना, इसमें मिलाना है। ये सीधा इसमें नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर। ये दिख रहा है ये आपको लाइन, तो इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, इसको याद रखना है बस। आपको ट्रेस करा रहा हूं, समझिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहना है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मैंने बोला इसके जस्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, हॉरिजेंटल लाइन होता है उसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना। तो इसके ऊपर कौन सा, ये देखिए, इसके ऊपर क्या आपका एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन, हो गया ना, इसके ऊपर एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन, ठीक। अब ये जो भी लाइन है इसके भी ऊपर एक लाइन रहेगा,
इसके ऊपर एक लाइन, खत्म हो गया ना। तो रायपुर में 5 ही जिला रहेगा, रायपुर में 5 जिला, रायपुर, नीचे में धमतरी, धमतरी, ठीक है, याद रख लेना धमतरी, और ऊपर में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बी लिख रहा हूं। यहां है महासमुंद, महासमुंद, ठीक है, और नीचे है गरियाबंद, गरियाबंद, ओके, ये आपको याद रख लेना है। यहां पर आप देखोगे तो एकदम समझना है, ठीक है। ये रायपुर है, ये आपका संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ का कैपिटल, ये आप लोग को याद रखना है। तो यहां पर 5 ही जिला बनेगा रायपुर में, और यहां पर 7 जिला, नीचे में 7 जिला। हो गया रायपुर संभाग कंप्लीट। आ जाते हैं, क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है, लेकिन ये लाइन को देखना है, ये इसमें नहीं टच करना है, थोड़ा सा इसमें गैप देना है, हो गया। इसी कारण आप देखोगे तो धमतरी, धमतरी आपका देखोगे तो दूसरे स्टेट को छूता है, लेकिन सबसे कम छूता है, पूरे छत्तीसगढ़ के बाउंड्री स्टेट है उसमें सबसे कम छूता है धमतरी। इसीलिए बोला जाता है धमतरी को सबसे कम अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट बाउंड्री बनाने वाला जिला कौन सा है, धमतरी है। इस कारण इसको ध्यान देना है, बस खत्म। अब आ जाते हैं भाई बिलासपुर संभाग। आसान है कि नहीं बताइए, बिलासपुर संभाग। देखिए ये बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार को क्या लेना है, बलौदा बाजार को रिफरेंस लेना है। क्या लेना है, बलौदा बाजार को रिफरेंस लेना है। बलौदा बाजार को रिफरेंस लेकर के एक लाइन आप यहां पर खींचोगे, ठीक है, एक लाइन खींचोगे बलौदा बाजार को रिफरेंस लेकर के, एक लाइन, ये हो गया। देखिए बलौदा बाजार, ना कि बेमेतरा, बलौदा बाजार याद रख लेना। दूसरा लाइन खींचोगे आप इस तरीके से, दूसरा लाइन खींचा गया, फिर यहां पर से सीधा इस साइड शिफ्ट हो जाइए, इस साइड, तो इस साइड एक लाइन खींचोगे आप, क्या जी, एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका मुंगेली, मुंगेली, ये है आपका बिलासपुर, ठीक है। और यहां पर देखिए इसको जो बीच में बचा हुआ है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। 2 पार्ट में डिवाइड कैसे होगा, तो देख लीजिए, ऐसा डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड। ये ऊपर वाला बच गया कोरबा, ठीक है, नीचे वाला क्या था, जांजगीर चांपा, लेकिन जांजगीर चांपा भी टूट करके, जांजगीर चांपा भी टूट करके क्या हो गया है, आपका शक्ति हो गया है। तो शक्ति को देखना, बलौदा बाजार से दूर रखना, शक्ति को बलौदा बाजार से दूर रखना है, ठीक है, बलौदा बाजार से दूर रखना है। सॉरी, यहां पर एक चीज और बनाएगा, एक चीज यहां पर और कर देता हूं, सबसे पहले ही थोड़ा कर देता हूं तब समझ आएगा। देखिए यहां पर आपका एक जिला बनेगा, एक जिला सारंगगढ़, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आकर मिलता है ये, है ना, और ये, और यहां पर से हो जाएगा ये शक्ति, और ये हो गया रायगढ़। क्या भाई, रायगढ़, RIG लिख रहा हूं, रायगढ़, खत्म। शक्ति समझ आ गया, शक्ति क्लियर है कि नहीं बताइए, शक्ति क्लियर। तो समझना है बलौदा बाजार ना शक्ति को छूती है ना आपका रायगढ़ को टच करती है, यह आपको याद रख लेना है। सारंगगढ़ शक्ति को टच करेगी, सारंगगढ़ रायगढ़ को टच करेगी, और सारंगगढ़ जांजगीर चांपा को भी टच करेगी, याद रख लेना, ठीक, ठीक है। बलौदा बाजार को भी तो टच करेगी, बलौदा बाजार को भी तो टच करेगी, ठीक है। तो कहां से लूं, ठीक है, बलौदा बाजार को भी टच करेगी, ये आप लोग को याद रख लेना, ठीक है भाई। ये इस तरीके से रहेगा।
तो यहां पर ये नया बलौदा बाजार को भी टच करेगी। बलौदा बाजार, बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ पहले बलौदा बाजार में आता था, लेकिन बलौदा बाजार शक्ति को टच नहीं करेगी, रायगढ़ को टच नहीं करेगी। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, शक्ति और रायगढ़ सबको टच करेगी। ठीक है, तो रायगढ़ टच करेगी, शक्ति टच करेगी, जांजगीर चांपा टच करेगी, बलौदा बाजार टच करेगी और महासमुंद टच करेगी। कौन सा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। 1 2 3 4 5 5 जिलों को टच करती है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, बस काम खत्म, काम खत्म हो गया। देखो ये आपका जांजगीर चांपा ये सब। अब इसमें एक ठो और बचा है, एक ठो और जुड़ेगा। कौन सा भाई? बिलासपुर से अलग होकर के, बिलासपुर से अलग होकर के आप देखोगे, अरे यार कलर बहुत दिक्कत कर रहा है, जीपीएम बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बिलासपुर से अलग होकर के जीपीएम बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और पूरे यहां पर देखोगे तो कितने? 8 जिले दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका हेड क्वार्टर कौन सा है भाई? बिलासपुर। बिलासपुर, बिलासपुर मुख्यालय, बिलासपुर संभाग। याद रख लेना 8 जिला, 8 जिला यहाँ पर बिलासपुर संभाग। कब गठित हुआ था? 1956। याद रख लेना है बिलासपुर संभाग। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? तो सरगुजा संभाग आप लोग को समझना है, सरगुजा संभाग आप लोग को थोड़ा सा समझना है। ठीक, कोई दिक्कत क्या बताइए? कोई दिक्कत क्या यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं भाई कि किससे बना है, कैसे बना है ना। इसको भी तो हम लोग को समझना पड़ेगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरगुजा संभाग। अब करना क्या है सरगुजा संभाग में? तो एक तो बन गया अभी वर्तमान में, क्या बन गया भाई? एमसीक्यू, एमसीबी बना, एमसीबी मनेन्द्र चिरमिरी बैंकुट, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर। एक बन गया क्या? सूरजपुर, सॉरी कोरिया, कोरिया से अलग ही होकर की बना है कोरिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखोगे तो क्या? सूरजपुर, सूरजपुर, ये आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद ये बचा, इसको हॉरिजेंटली एक ऐसा काटेंगे, ऊपर आएगा बलरामपुर। अभी सिर्फ सिखा रहा हूं, कौन सा बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है ये मत देखोगे, अभी ये आप लोग को सिखा रहा हूं कैसे बनता है बलरामपुर। और एक देखोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? जसपुर, जसपुर, और ये हो जाएगा सरगुजा। ओके, समझ में आया कि नहीं? बन गया ना, सरगुजा बन गया, जसपुर बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? किसी कोई दिक्कत क्या भाई? यहां तक ये हो गया। आपको क्या करना है? 3 ठो लाइन खींचना है, कोरबा को रिफरेंस लेकर, कोरबा को रिफरेंस। लेकिन देखिए जब सरगुजा और जसपुर को अलग करोगे तो ये रायगढ़ के उस पार, रायगढ़ को टच करेगा ना कि कोरबा को। बस यहां पर ध्यान देना है, रायगढ़ को टच करेगा, कोरबा को नहीं, याद रख लेना। और ये बलरामपुर तो हो गया, 6 जिले हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। हेड क्वार्टर कौन सा है भाई? हेड क्वार्टर है आपका क्या? अंबिकापुर, सूरजपुर, सूरजपुर नहीं, सरगुजा, अंबिकापुर, सरगुजा, याद रख लेना। तो ये हो गया आपका पूरा, देखो मैप कंप्लीट बन गया ना भाई। किसी कोई दिक्कत बताइए? यहां पर हुआ क्या? कोई दिक्कत हुआ क्या बताइए? बन गया ना, मजेदार कलरफुल बन गया कि नहीं? तो आपको क्या समझना है यहां पर? समझिए अब, देखिए, ठीक है, आप लोग यहां पर समझिए एकदम इजली वे में, है ना। देखो ये कब बना? बस्तर संभाग, ये बना 1981 में। याद रख लेना है कितने जिले इसमें? जिले कितने हैं भाई? 7 जिले हैं, 7 जिले। रायपुर संभाग कब बना? रायपुर संभाग आपका 1862 में। कितने जिले हैं? 5 जिले, 5 जिले, याद रख लेना। उसके बाद आप देखोगे तो दुर्ग संभाग कब बना? दुर्ग संभाग 13 सितंबर 2013 को। और इसमें कितने जिले हैं? तो याद रख लेना है 7 जिले, 7 जिले ना जी,
7 जिले। उसके बाद बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग कब बना तो याद रख लेना है 1956 में। कितने जिले हैं तो 8 जिले, 8 जिले यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग को। और उसके बाद आप देखोगे तो याद रख लेना ये कौन सा संभाग है, सरगुजा, सरगुजा, ठीक है। और सरगुजा कब बना 1 अप्रैल 2008 को बना। और इसमें कितने जिले हैं 6 जिले, ये आप लोग को याद रख लेना है 6 जिला। तो इस प्रकार से आप लोग क्या देखोगे यहां पर देखिए 7 यहां पर हो गया भैया, 7 5 12 8 20, 7 5 12 8 20, 6 26 और 7 33 हुआ कि नहीं। तो 33 जिले यहां पर कैसे बने आप लोग आराम से बता पाओगे, आराम से बता पाओगे। एक बार रिवीजन करेंगे इसको, एक बार रिवीजन करेंगे, बात समझिए कैसे बनाना है आप लोग समझिए। एकदम आसान है, कुछ खास इसमें करना नहीं है। देखिए आपको ऐसा एक ठो मैप बना लेना है ऐसा करके 1 सेकेंड में ना, यहां पर ये करना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है एक मैप बना लेना है। उसके बाद इसको 5 भाग में काटना है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और बीच को काट दो, ये 5 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसा काटोगे। पहला आपको क्या लेना है भाई, पहला आपको लेना है देखिए यहां पर बस्तर संभाग। क्या करना है ऐसे एक ठो खींच दोगे, बीच में इसको पूरा डिवाइड कर दोगे, एक ठो डब्बा बना दोगे, ठीक। इसको 2 पार्ट में आपका वर्टिकली डिवाइड करोगे। इसके लेफ्ट साइड में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ट्राइपॉड बन गया। क्या बन गया, ट्राइपॉड बन गया, ट्राइपॉड बन गया। तो ये 7 जिला हो गया आपका, कांकेर, नारायणपुर, ठीक है, ओके। क्या क्या भाई देखो, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव। इसके बाद देखिए दुर्ग संभाग को बनाएंगे, दुर्ग संभाग को बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको पूरा वर्टिकली डिवाइड कर दो, इधर बना दो 4, है ना, 4 ठो जिला जी। तो ये बन जाएगा आपका क्या MMA, ये बन जाएगा क्या राजनांदगांव, ये बन जाएगा आपका KCG और ये बन जाएगा कवर्धा। इसके ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अब आ जाएगा वर्टिकली काटेंगे तो वो ऊपर वाला, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, ये दुर्ग हो गया, ये बेमेतरा हो गया, ये बालोद हो गया, बालोद, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो याद रख लेना है आप लोग को रायपुर संभाग। क्या करना है, रायपुर संभाग में कुछ करना है क्या, नहीं करना है ना, ये लो ये, लेकिन इसमें नहीं मिलाना है, थोड़ा सा गैप रखना है। अब यहां पर इसके ऊपर 1, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, ये हो गया रायपुर, धमतरी, ठीक, धमतरी, और ये हो गया बलौदा बाजार। इसके ऊपर 1, ये महासमुंद, ठीक है, और ये गरियाबंद, ठीक, ये आप हो गया रायपुर। उसके बाद क्विक रिवीजन, पूरा क्विक रिवीजन हम लोग किसको लेंगे रेफरेंस में, रेफरेंस में किसको लेंगे, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार को करके एक ठो बना देंगे, ये एक ठो बना देंगे, ये है ना, और यहां पर एक ले लेंगे ऐसा करके, बलौदा बाजार टच करता है एक सारंगढ़, और यहां पर रायगढ़, और यहां पर काट देंगे कोरबा। और देखो ये देखिए, तो ये मुंगेली हो गया, ये GPM आपका बिलासपुर हो गया, और बिलासपुर से ही कट के GPM बनेगा, GPM, और ये कोरबा हो गया, कोरबा, कोरबा हो गया, और ये जांजगीर चांपा हो गया। जांजगीर चांपा से अलग होकर के बनता है क्या, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, और ये हो गया RIG रायगढ़। खत्म हो गया ना भाई, हो गया। देखो बलौदा बाजार
इसको टच करेगा, लेकिन शक्ति और रायगढ़ को टच नहीं करेगा। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 1 2 3 4 5 हो गया कंप्लीट, यहीं पर को समझना है। अब कोरबा को रिफरेंस लेकर के एक ठोक खींचना है हम लोग को, है ना। ये देखिए कोरबा को रिफरेंस लेकर के, ये देखिए आपका ये हो जाएगा एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया, फिर आपका सूरजपुर, फिर इसको ऐसे हॉरिजेंटली ये बलरामपुर, और देखो ये आपका देखोगे तो इस लाइन के राइट साइड रहेगा। कोरबा में 3 ही लाइन रहेगी, रायगढ़ में 1 लाइन, कोरबा में 3, रायगढ़ में 1। ये हो गया आपका सरगुजा और ये हो गया जसपुर, खत्म। सरगुजा, यहां पर बिलासपुर, यहां पर दुर्ग, यहां पर रायपुर, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, बस्तर। क्विक रिवीजन बनाना भाई, देखो एकदम, देखो क्लियर है, मजा है कि नहीं। मैप बनाना सीख गए ना, मैप बनाना सीख गए कि नहीं बताइए। इसी में आप देखोगे सब तो बता दिया ना, इसमें आप लोग को बताया कि नहीं ये मैप बनाना क्विक रिवीजन। तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखिए। इसमें सबसे बड़ा जिला पूछेगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो बीजापुर, याद रख लेना बीजापुर। ये क्या, एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला आपका शक्ति, एरिया वाइज सबसे छोटा जिला भाई, शक्ति सबसे छोटा जिला एरिया वाइज। और सबसे बड़ा जिला बीजापुर, याद रख लेना, इसका एरिया कितना है 1632 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1632 स्क्वायर किलोमीटर सबसे छोटा। और सबसे बड़ा का याद रख लेना है कितना हो जाएगा बीजापुर का भी, 8530 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये तो हो गया, आपको जानना है। संभाग वाइज पूछे, संभाग वाइज सबसे बड़ा एरिया वाइज पूछा जाए तो बस्तर हो जाएगा एरिया वाइज, और जनसंख्या वाइज पूछा जाए तो आपको क्या लेना है, बिलासपुर को लेना है, बिलासपुर को, ये आपको जानना है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो क्या लेना है, बस्तर को, और जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा संभाग किसको लेना है, बिलासपुर को, बिलासपुर को। बात क्लियर है, याद रख लेना। जनसंख्या वाइज सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आपका, जो जिला नहीं, छोटा संभाग, तो आपको बस्तर को लेना है। एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग, लेकिन जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग, ठीक है, याद रख लेना, ओके, ये आपको जानना है, ठीक। और जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा आपका बिलासपुर है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो किसको लेना है, दुर्ग को लेना, दुर्ग को। तो ये एरिया वाइज सबसे छोटा बिलासपुर, जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा संभाग बस्तर, एरिया वाइज सबसे बड़ा लेकिन जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग को बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा जिला पूछे बीजापुर, और सबसे छोटा जिला शक्ति। बात क्लियर, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। कब अस्तित्व में आया, कैसे बनेगा मैप, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि जिला निर्माण कैसे हुआ राज्य में, कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला निर्माण का क्रम, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, जिला निर्माण, ओके, इसको देखना है। चलिए, मजा आया कि नहीं भाई। एक छोटा नोटिफिकेशन यहां पर देख लेते हैं, है ना, आप लोग छोटा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए ताकि स्टार्ट कर पाए। इसके बाद एकदम फास्ट हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा यार। देखिए, तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये टीचर भर्ती का पूरा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है ना। टीचर भर्ती का, शिक्षक भर्ती, गणित संकाय टेस्ट सीरीज 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे से 6 बजे आपका ऑफलाइन ऑनलाइन फीस दिया गया है, ठीक, कॉल कर लेना भाई, यही है। इसके बाद आप देखिए
सहायक शिक्षक का देख लो, सहायक शिक्षक का